हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें हम गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स देखेंगे। गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 बजट रिसिप्ट, नंबर 2 बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट्स है? 2। नंबर 1 बजट रिसिप्ट एंड नंबर 2 बजट एक्सपेंडिचर। पहले बजट रिसिप्ट देखते हैं। बजट रिसिप्ट हमें शो करता है कि आने वाले साल में हमारी गवर्नमेंट के पास कहां से कितना पैसा आएगा। आने वाले साल में हमारी गवर्नमेंट के पास कहां से कितना पैसा आएगा, बजट रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर हमें शो करता है कि आने वाले साल में हमारी गवर्नमेंट कहां कितना पैसा खर्च करेगी। कि आने वाले साल में हमारी गवर्नमेंट कहां कितना पैसा खर्च करेगी, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। तो ये 2 कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के। तो पहले हम बजट रिसिप्ट पढ़ेंगे। बजट रिसिप्ट में सब पढ़ेंगे। बजट रिसिप्ट के 2 कंपोनेंट्स है। गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है, उसके बाद बजट रिसिप्ट के भी 2 कंपोनेंट है। बजट रिसिप्ट के 2 कंपोनेंट कौन कौन से है? नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट, नंबर 2 कैपिटल रिसिप्ट। कितने कंपोनेंट्स है बजट रिसिप्ट के? 2। हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा सिर्फ 2 जगह से आता है। कहां से आता है? पहला रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट से आता है। अब एक एक करके पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और फिर कैपिटल रिसिप्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की हम डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको रेवेन्यू रिसिप्ट इजी वर्ड्स में बता देता हूं, जिससे आपको डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट इट इज ए रिसिप्ट। ये एक तरह की रिसिप्ट है। इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बट इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। इसका जो पैसा आता है ये गवर्नमेंट को रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। समझो, फॉर एग्जाम्पल आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे और ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आपका चालान काट दिया। अब एक बात बताओ, आपका चालान कटा, क्या उसका पैसा बाद में आपको कभी गवर्नमेंट रिटर्न करेगी? नहीं। तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई? नहीं। या उसके बदले आपको कुछ मिला? नहीं। तो ये एक रिसिप्ट है। इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है, बट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस होती है। ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हुई। आपका जब चालान कटा, उससे क्या गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल कम हो गया या गवर्नमेंट के कोई स्कूल कम हो गए, या पुलिस वाले ने आपका जब चालान काटा तो कहा ये जो मेरी अपाचे जो गवर्नमेंट ने दे रखी है ये आप ले जाओ, ऐसा हुआ क्या? तो गवर्नमेंट की कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं हुई, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, बट गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। ऐसे रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब समझिए डेफिनेशन देखिए इसकी। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स which neither creates a liability nor cause any reduction in asset of the government। समझते हैं? It refers to those receipts। ये वो रिसिप्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। which neither creates a liability, बट इससे कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। nor cause any reduction in assets, और कोई भी गवर्नमेंट की एसेट भी कम नहीं होती। किसकी? गवर्नमेंट की। समझ एक बात? रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत सिंपल है, 3 वर्ड में देखिए। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट। ये क्या है? एक तरह की रिसिप्ट है। इससे क्या होता है? विच नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, कोई भी गवर्नमेंट की एसेट भी कम नहीं होती। किसकी? ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा है, डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सेकंड देखते हैं। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। ये रेगुलर इन नेचर है, रोज रोज होता है, बार बार होता है। बार बार गवर्नमेंट रोज रोज चालान काटती है लोगों का, और ये बार बार होता है। और भी बहुत सारे रेवेन्यू रिसिप्ट है जो हम आगे देखेंगे।
गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लोगों का चालान काटना, उनसे टैक्स के थ्रू पैसा लेना, ये गवर्नमेंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, तो ये थी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। 3 उसमें याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली ये है। सेकंड पॉइंट ये कि दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, ये रोज रोज होता है, बार बार होता है। गवर्नमेंट रिसीव देम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, ये गवर्नमेंट अपने नॉर्मल रूटीन से ये रिसिप्ट अर्न करती है। ठीक है, ये इनकम गवर्नमेंट अपने नॉर्मल रूटीन से अर्न करती है, नॉर्मल वर्क से। तो ये था आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसको थोड़ा डीप लेके चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टैक्स रेवेन्यू, सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में आया, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में आया है, उसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। और ऐसी रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट, ऐसा पैसा जो टैक्स के फॉर्म में नहीं आया बट उससे कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई गवर्नमेंट की और कोई एसेट भी कम नहीं हुई, तो वो क्या है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम टैक्स रेवेन्यू को, पहले समझेंगे टैक्स रेवेन्यू को। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से गवर्नमेंट के पास 2 टैक्सेस से पैसा आता है। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू में पैसा किस किस से आता है? डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स, जो पर्सन की इनकम वेल्थ पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है। जो पर्सन की एसेट पे टैक्स लगता है, वेल्थ टैक्स। तो वो टैक्सेस जो डायरेक्टली किसी पर्सन पे लगता है, उसकी इनकम पे या वेल्थ पे, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो गवर्नमेंट गुड्स वगैरह पे लगाती है। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर आप एक बिस्किट भी लेने जाते हैं तब भी आप एक टैक्स पे करते हैं, आपको पता नहीं चलता बट आपने टैक्स पे कर दिया। हर कोई टैक्स पे करता है। इंडिया में कोई अगर 1 रुपए की भी चीज लेता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। क्यों? वो टैक्स जो गुड्स पे लगता है वो कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम आज के टाइम पे बोल रहे हैं जीएसटी। जो जनरली गुड्स पे टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब कैसे टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। जो गुड्स पे इंपोज होते हैं टैक्स, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये था हमारा टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में 2 तरह से टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। पहला आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो पर्सन की इनकम एंड वेल्थ पे लगता है टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आपका जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस से गवर्नमेंट कैसा पैसा कमाती है। फिर दूसरा था हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया बट वो टैक्स की फॉर्म में नहीं आया और इससे कोई ना लायबिलिटी क्रिएट हुई गवर्नमेंट की, ना कोई एसेट रिड्यूस हुई। तो कौन कौन से है? नंबर 1 इंटरेस्ट। नंबर 1 क्या है आपका? इंटरेस्ट। समझो, गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंक्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है? बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देता है। अब प्राइवेट सेक्टर को जब लोन देगा तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। तो कैसा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सेकंड, प्रॉफिट। गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट अर्न करके देती है। जैसे बीएसएनएल हो गई, वो क्या करती है? गवर्नमेंट को प्रॉफिट अर्न करके देती है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को क्या होता है? प्रॉफिट। थर्ड, फीस। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हमसे किसी ना किसी चीज की फीस लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह है, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप क्या पे करोगे? फीस पे करोगे। तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब वो भी एक तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। फोर्थ, फाइन एंड पेनल्टीज। ये तो अभी पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक से जा रहे थे, हेलमेट नहीं पहन रखा था और आपका चालान कट गया, तो वो क्या हुआ? गवर्नमेंट का पैसा आया। तो फाइन एंड पेनल्टीज के थ्रू भी आता है। अगर आप कोई भी लॉ ब्रेक करते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है हमारी पेनल्टी लगाती है, तो उससे जो पैसा आता है वो भी किसमें आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जब मैं छोटा था ना, मतलब 6th 7th 8th में, तो मेरा भी एक लॉ ब्रेक करने का मन करता था। वो क्या था लॉ? मैं बताता हूं आपको। कभी ट्रेन में गए हो तो उसमें एक चेन होती है जिसको अगर आप खींचोगे तो ट्रेन रुक जाती है और उस पर लिखा होता है 1000 का जुर्माना अगर जो भी ट्रेन के चैन खींचेगा। तो वो भी एक तरह से लॉ ब्रेक है। बट जब
मैं छोटा था तो बड़ा मन सा करता था मैं इस चेन को खींच दूं, ठीक है, बट वो पढ़ के थोड़ा डर जाता था कि भैया घर वालों को 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज। फिर आता है एस्टीट्स। ये क्या वर्ड है, ये क्या नया सा वर्ड है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, समझो। फॉर एग्जांपल, आप सक्सेसफुल हो गए लाइफ में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, आपने करोड़ों रुपए कमाए, आपके पास करोड़ों रुपए, आपके घर में भी 5-6 करोड़ ऐसे ही पड़े रहते हैं, सक्सेसफुल हो गए, मस्त, मतलब लाइफ सेटल हो गई, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, भर भर के पैसा आ रहा है। तुम क्यों चले आते हो? लेकिन शादी नहीं हुई। ठीक है, चलो कोई नहीं, उदास क्यों हो रहे हो, उदास क्यों नहीं हो, शादी तो नहीं हुई, पैसा तो बहुत आ गया, ठीक है, लेकिन आपने जो अपनी प्रॉपर्टी अर्न करी उसकी विल बनवाना भी भूल गए, वसीयत वगैरह भी, ठीक है। तो जब कभी भी आपकी डेथ होगी तो आपकी शादी हुई नहीं, तो आपको कोई लीगल हायर नहीं है, आपका कोई वारिस नहीं है, ऊपर से आप विल बनवाना भी भूल गए, और ऊपर से आप विल भी बनवाना भूल गए, तो जो आपकी सारी संपत्ति वो किसकी हो जाएगी, गवर्नमेंट की, तो उसको हम बोलते हैं एस्टेट। समझ आई बात। कोई भी पर्सन जिसकी डेथ होती है और उसका कोई लीगल हायर नहीं होता, ना उसने कोई विल क्रिएट करी होती है, तो वो पैसा किसके पास चला जाता है, सारा गवर्नमेंट के पास, उसको हम बोलते हैं एस्टेट। ये भी एक तरह का रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैसा, नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिर आता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। कई बार गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे क्या मिलते हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा पैसा मिल जाता है कि आप डेवलपमेंट करो। अमेरिका जैसे एज अ फ्रेंड, ले भाई 10 करोड़ रुपए और बढ़िया से डेवलपमेंट कर। तो कई बार हमें दूसरी कंट्रीज या जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे क्या मिलते हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, वो भी क्या है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। फिर आता है फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर भी एक तरह की पेनल्टी है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते तो उस पर जो पेनल्टीज लगती है कंपनी के थ्रू, वो होता है आपका फॉर फ्यूचर्स। इसका एक पूरा टॉपिक होता है आपका अकाउंटेंसी में शेयर्स का, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो ये था आपका रिवेन्यू रिसिप्ट, होप सो आपको समझ आया होगा। बस इतना याद रखना, रिवेन्यू रिसिप्ट कितने तरह की है, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू कितने होते हैं, टैक्सेस कितने हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स 2, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, फीस आता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्टेट्स, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, फॉरफीचर्स। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट। हमारी सेकंड रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन देखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं, जिससे आप इसकी डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो देखिए, कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल सा मतलब है, ये भी एक तरह की रिसिप्ट है, इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बट इससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या कोई एसेट रिड्यूस हो जाती है। या तो इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या कोई एसेट रिड्यूस हो जाएगी। चलिए अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स which either creates a liability or cause any reduction of assets of the government। समझिएगा, कैपिटल रिसिप्ट, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट, ये भी क्या है, एक तरह की रिसिप्ट है, इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, which either creates liability, बट इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो पैसा तो आया बट लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, क्योंकि इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक को ये लोन वापस पे करना पड़ेगा। और कॉस्ट एनी रिडक्शन ऑफ द एसेट, या कोई एसेट रिड्यूस हो गई। फॉर एग्जांपल BSNL कंपनी है, गवर्नमेंट ने अपनी BSNL कंपनी को सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे पैसा तो आया बट गवर्नमेंट की क्या हो गई, एसेट कम हो गई। तो कैपिटल रिसिप्ट बहुत सिंपल सा है, इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट, पैसे का आना, विच आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, बट इससे क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और या
कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द एसेट, या कोई गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाएगी। किसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या एसेट रिड्यूस हो जाएगी? किसकी? गवर्नमेंट की। तो ये है हमारा कैपिटल एसेट। सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर दोज आइटम्स विच आर नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है मतलब गवर्नमेंट रोज रोज लोन लेती है, बार बार लोन लेती है क्या? नहीं, तो ये बार बार होने वाला नहीं है, नॉन रिकरिंग है। एंड इरेगुलर इन नेचर, इरेगुलर है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट रोज रोज लोन नहीं ले रही, रोज रोज अपनी एसेट्स नहीं बेच रही, तो ये नॉन रिकरिंग और इरेगुलर होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये थी आपकी कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन। अब देखते हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट कितने तरह की है। कैपिटल रिसिप्ट आपकी 4 है। पहली बोरोइंग्स, सेकंड रिकवरी ऑफ लोन, थर्ड डिसइन्वेस्टमेंट, फोर्थ स्मॉल सेविंग्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारी बोरोइंग्स। समझो, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया, या अमेरिका से लोन ले लिया, या जापान से लोन ले लिया। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आरबीआई से लोन लेना या ओपन मार्केट ऑपरेशन से लोन लेना, वो सब क्या है? बोरोइंग्स है। गवर्नमेंट ने क्या की? बोरोइंग की। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, आपका हो गया आया, बट इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि इन फ्यूचर गवर्नमेंट को ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो बोरोइंग भी कैसा है? कैपिटल रिसिप्ट है। सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन। अगर हम रिकवरी ऑफ लोन करते हैं, वो भी किसमें आती है? कैपिटल रिसिप्ट में। समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपीज आपको दिए, मैंने आपको 10,000 रुपीज दिए, तो आप मेरे क्या बन गए? डेटर। क्या बन गए? डेटर। और डेटर क्या होता है? हमारी एसेट होता है। ठीक है, अकाउंट्स वाले एकदम समझ गए होंगे। मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, तो आप मेरे क्या बन गए? डेटर। और डेटर क्या होता है? एसेट। अब कल की तारीख में मैं आपसे रिकवर करूं, भाई मेरे 10,000 रुपए दो, जल्दी दे दो 10,000 रुपए, और आप मुझे मेरे 10,000 रुपए जब रिटर्न करोगे, तो क्या आप मेरे डेटर रहोगे? आप मेरे डेटर नहीं रहोगे। तो मेरी क्या होगी? एसेट रिड्यूस हो गई। उसी तरह गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स को लोन दे रखा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की क्या है? डेटर है, एसेट्स है। बट जब वो गवर्नमेंट को लोन रीपे कर देंगे, पे बैक कर देंगे, तो क्या वो गवर्नमेंट की एसेट रहेंगे? नहीं, तो रिड्यूस हो गई गवर्नमेंट की एसेट। तो रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन भी एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ एसेट, एसेट रिड्यूस हो जाती है। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? समझो, अपनी कंपनी क्या पार्शियल शेयर्स बेच देना या होल शेयर्स बेच देना। अगर मैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बीएसएनएल कंपनी के पार्शियल शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, मान लो 30% किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट के पास पैसा आया, बट गवर्नमेंट की बीएसएनएल कंपनी क्या थी? उसके लिए वो एसेट थी, तो गवर्नमेंट की क्या हो गई? एसेट रिड्यूस हो गई। और मान लीजिए कि पूरी की पूरे शेयर्स किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी को बेच दिए। बीएसएनएल कंपनी, हमारी जो बीएसएनएल कंपनी है, गवर्नमेंट की जो कंपनी है, वो रिलायंस कंपनी को हमने बेच दी, गवर्नमेंट ने रिलायंस कंपनी को बेच दी, तो गवर्नमेंट के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, बट गवर्नमेंट की क्या होगी? एसेट रिड्यूस हो जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक तरह का क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ, स्मॉल सेविंग्स। समझो, आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा देते हैं और उसमें अपने पैसे जमा करते हैं। पता थी ये बात? अगर पता थी तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ये बताओ घर में किस किस के पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है? बहुत कम लोगों के हो गए वैसे तो। स्मॉल सेविंग्स क्या है? स्मॉल सेविंग्स सिंपल सा है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होता है, आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं पैसा। पोस्ट ऑफिस किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो आपने डिपॉजिट करवाया है पैसा, वो उठा लेती है, वो बोरो कर लेती है। उसको क्या करती है? बोरो कर लेती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट की क्या है? लायबिलिटी बन गई। जनरल पब्लिक से पैसा उठा लिया भैया, जनरल पब्लिक का पैसा उठा लिया अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। बट कल की तारीख में आप पोस्ट ऑफिस से पैसा निकलवाने जाओगे, तो पोस्ट ऑफिस वालों को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल सेविंग्स क्या होती है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में आप पैसा जमा करते हो, अगर वो गवर्नमेंट बोरो करती है मनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट की क्या बन जाती है? एक तरह की लायबिलिटी बन जाती है। तो ये था आपका कैपिटल रिसिप्ट और ये थे आपके सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाने में बड़ी मेहनत लग रही है क्योंकि पंखा भी, फैन भी ऑफ कर रखा है हमने इस वक्त, जिससे आपको वॉइस प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा एप्रिसिएशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो ये था आपका कैपिटल रिसिप्ट, समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे, देखिए बजट रिसिप्ट में हमने क्या देखा, बजट रिसिप्ट दो तरह के हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और फिर कैपिटल रिसिप्ट, दोनों हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब हम देखेंगे बजट एक्सपेंडिचर। हमने हमारे बजट रिसिप्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने रिवेन्यू रिसिप्ट्स देखे, फिर कैपिटल रिसिप्ट देखे, होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे बजट एक्सपेंडिचर। इसमें हम देखेंगे कि आने वाले साल में हमारी गवर्नमेंट कहां कहां कितना पैसा खर्च करने वाली है। हमारी गवर्नमेंट पैसे दो जगह खर्च करती है, या तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, या तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो चलिए एक एक करके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ते हैं। बजट एक्सपेंडिचर आपका दो पार्ट में डिवाइड है, नंबर 1 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके इन एक्सपेंडिचर को देखते हैं। पहले हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को देखेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एन एसेट नॉर कॉस्ट एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। समझिएगा, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, मतलब इसमें गवर्नमेंट के पास से पैसा जाता है, खर्च होता है। विच नाइदर क्रिएट्स एन एसेट, बट पैसा तो खर्च होता है और कोई एसेट भी गवर्नमेंट की नहीं बनती। पैसा तो खर्च हुआ लेकिन कोई एसेट भी नहीं बनी, ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई स्कूल बना, ना कोई रोड बनी, बट पैसा खर्च हो गया। नॉर कॉस्ट एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटीज, और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कोई लोन का पेमेंट भी नहीं होता, ठीक है, कोई लायबिलिटी कम भी नहीं होती, किसकी, ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आई बात। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, विच नाइदर क्रिएट्स एन एसेट, जिससे ना तो कोई गवर्नमेंट की एसेट बनती है ना कोई लायबिलिटी कम होती है। इट इज इनकर्ड ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस। ये गवर्नमेंट क्यों करती है नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए, मतलब देश को चलाने के लिए जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, जैसे आप लोगों को वैक्सीन लगी, ठीक है, क्या कोई आपसे पैसा लिया गया, नहीं लिया गया, तो क्या है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट बनी आपको वैक्सीन लगाने से, नहीं, कोई लायबिलिटी कम हुई, नहीं, तो ये कैसा खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग, गवर्नमेंट डे टू डे रूटीन में जो छोटे मोटे खर्चे करती है ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विस, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खर्चे किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू नॉर्मल रूटीन में या डे टू डे रूटीन में, और इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट बनती है ना कोई लायबिलिटी कम होती है, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी पे करती है। अब गवर्नमेंट जब उनको सैलरी पे करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, बट क्या कोई एसेट बनी उनको सैलरी पे करने से, नहीं, कोई लायबिलिटी कम हुई, नहीं, तो पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है, तो वो भी किसमें आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया तो वो भी किसमें आता है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बहुत छोटा टॉपिक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और कॉस्ट एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, देखिए समझिए, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, इसमें भी गवर्नमेंट के पास से पैसा जाता है, बट विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट, बट इससे कोई ना कोई एसेट क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बना लिया, यूनिवर्सिटी क्रिएट कर ली, यूनिवर्सिटी बना ली, या रोड्स बनवा लिए, डैम बनवा लिए, तो उससे या तो कोई एसेट क्रिएट हो रही है, खर्चा तो हो रहा है बट एसेट भी क्रिएट हो रही है, या और कॉस्ट एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट,
या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो गई, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक का लोन पे कर दिया, ठीक है, तो पैसा खर्चा तो हुआ बट आपकी लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि आपने वर्ल्ड बैंक का लोन पे कर दिया। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट, इससे या तो कोई एसेट क्रिएट होती है और कॉस्ट एनी रिडक्शन इन लायबिलिटीज, या कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, किसकी, हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है। इट इज नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर इन नेचर, ये बार बार नहीं करती गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट हर रोज वर्ल्ड बैंक का लोन का पेमेंट करती है, या गवर्नमेंट हर रोज डैम बना रही है, तो ये नॉन रिकरिंग और इरेगुलर है नेचर में, ठीक है, नहीं करते, कोई नहीं। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनवाई, पैसा खर्च हुआ बट एसेट क्रिएट हुई, रोड बनवाई, पैसा खर्च हुआ बट एसेट क्रिएट हुई, फ्लाईओवर बनवाए, पैसा खर्च हुआ बट एसेट क्रिएट हुई, रीपेमेंट ऑफ लोन, एक्सपेंडिचर क्या, पैसा खर्च हुआ और क्या हुआ, लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो ये थे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी तरह से एक्सपेंडिचर को इनको दिखाया जाता है, जैसे प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। वो बहुत इजी है, आप एक बार देखोगे ना आपको वैसे समझ ही आ रहा होगा, मतलब सुनते साथ ही वर्ड समझ आ रहे होंगे, एक बार देख लेना बुक में एकदम समझ आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो और मुझे फॉलो करो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं।